जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। अभी हम लोग जेटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से 2-3 दिनों से कुछ कारणवशात क्लास नहीं हो पा रही थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कवर कर लेंगे आगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो सेशन कर रहे थे अपना प्रैक्टिस सेट का, उसमें सेशन नंबर 14 होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा कुछ और जाता है और आप अपने हिसाब से उत्तर कुछ और देते हो। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपके पास प्रश्न को पढ़ने के लिए पूरा पूरा 1 मिनट रहता है। तो आप 1 मिनट का समय लीजिए प्रश्नों को पढ़ने में और फिर बाद में उत्तर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। जिन लोगों ने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है वो एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए, ताकि जो भी गलत क्वेश्चन होगा आप सभी से आप अपने कॉपी में उसे लिखते चलिएगा। चलिए देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी स्थापना होती है कब? 1885 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए फिलहाल में यहाँ पर सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में से आप कितना सही करते हो इसका स्कोर भी आप हमें अंत में कमेंट सेशन में बताएंगे। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन यहाँ फिलहाल में है, सेकंड नंबर का है कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद में भारत की पहली बार चर्चा की और भारतीयों को राजनीति अधिकार प्रदान किए। दो बातें कही गई है। एक तो भारतीयों को राजनीति अधिकार प्रदान किए थे, दूसरा कि भारत की पहली बार चर्चा की थी। ऐसा कौन सा ब्रिटिश संसद था जिसमें किया गया था? तो ये सभी जो चर्चा है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1857 का जो क्रांति है इतिहास में अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से पेपर में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर है, 1857 के विद्रोह में किस झारखंड नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर आपसे कहाँ का नेता पूछा गया? झारखंड का। क्यों? क्योंकि आप जेटेट का एग्जाम देने वाले हो, तो जिस भी राज्य से रिलेटेड होगा वहां से वो प्रश्न करेगा। यदि आप मान के चलो बिहार का पेपर दे रहे होते तो वहां पर 1857 के विद्रोह में वहां पर पूछ लेता कि बिहार के नेता का क्या महत्वपूर्ण भूमिका था। यहाँ पर पूछा गया झारखंड के विषय में, तो इसका आंसर होगा सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या है बंगाल विभाजन के दौरान किस वायसराय ने भारत पर शासन किया था? वायसराय का नाम पूछा गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन के दौरान में लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने भारत पर शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार लाइक और कमेंट कर देना। देखिए क्या है पांचवा क्वेश्चन। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में किस स्थान पर हुआ था? ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में जब हमने वीडियो नंबर 13 किया था तो वहां पर मैंने इस क्वेश्चंस को और डिटेल रूप में समझाया था। मैंने बताया था आपको कि चंपारण से गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में किस स्थान पर हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होता है।
चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, छठे नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी। सबसे पहले देखेंगे पूर्ण स्वराज के विषय में, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और इसकी जो स्थापना होती है, जो इसकी अधिवेशन होती है, वो जाकर के होती है लाहौर 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना। क्या है कि किस आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया? देखिए यहां से दो प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा आपका कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, मतलब आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तब आपका एक उत्तर मिल जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। पर यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया? तो आप सभी को याद रखना है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, उस समय पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। चलिए यहाँ पर 9वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन में, क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि किसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है वासुदेव बलवंत फडके। ठीक है, क्या है? वासुदेव बलवंत फडके। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ये वाला भी क्वेश्चन जब आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने इसे डिटेल रूप में समझाया हुआ है। क्या है क्वेश्चन में कि किस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? सीधे तौर पर पूछा गया है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था किस वर्ष हुआ था? मैंने आपसे कहा था यह हुआ था 1919 में। ये डेट आपको अवश्य याद रखना है। इतिहास में दो घटनाओं के विषय में आपको याद रखना है। एक तो 1857 का क्रांति याद रखना है, दूसरा ये जो 1919 का जलियांवाला बाग है ये, और तीसरा जो है दांडी मार्च जो हुआ था 1930 में। ये तीनों ही डेट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर अपनी यात्रा प्रारंभ की? ठीक है, क्या पूछा गया है कि 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर अपनी यात्रा प्रारंभ की? सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नमक सत्याग्रह है इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बताइए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसे कराया था कि नमक सत्याग्रह को हम किस नाम से जानते हैं। देखिए एक आपके सामने है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आप सभी ने नाम सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन जो है ये 1930 में चलाया गया था और इसका जो अन्य नाम है इसे हम या तो नमक सत्याग्रह कहते हैं या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था, जहां से इन्होंने प्रारंभ किया था, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र केस में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट आंसर का चयन करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसको दी गई थी? भगत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लिया आप सभी ने, अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखना। क्या है क्वेश्चन में कि किसने पुनर्जागरण के पिता के रूप में भारत के आधुनिक पुनर्जागरण की नींव रखी थी? ये सभी जो घटना है ये किसके समय में होता है? राजा राम मोहन राय के समय में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये आपको अवश्य नाम याद रखना है राजा राम मोहन राय का, क्योंकि इतिहास में राजा राम मोहन राय का जो योगदान है बहुत ज्यादा रहा है, खास करके समाज सुधार के क्षेत्र में।
तो इसलिए ये नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस नाम के संबंधित, इस नाम से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको पढ़ करके जाना है, तो आपको यह याद रखना है। चलिए यहाँ पर फिलहाल में अगला क्वेश्चन देखना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन और वारेन हेस्टिंग्स। तो क्या होगा राइट आंसर? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता है। चलिए यहाँ पर है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1919 में पारित हुआ था। अभी जैसे आपने इससे पहले देखा था कि 1919 में एक और कांड हुआ था, वो कांड का नाम क्या था? जलियाबाग कांड। ठीक है, जलियाबाग। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी, क्या कह रहा है कि 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस प्रकार की सहमति बनी थी? तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है, इन चारों में से छांट करके आपको कोई एक सही उत्तर पर टिक करना है। सही आंसर होगा कि सांप्रदायिक एकता, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चंस का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम INA कहते हैं, की स्थापना किस देश में की थी? अभी आपने देखा कि इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, मतलब कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और किस आंदोलन के खिलाफ की थी, ये भी आपने ऊपर देखा। पर यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग आया है। प्रश्न पूछा गया कि किस देश में की थी। तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से जो सही आंसर है वो है सिंगापुर में की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18वां क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान असहयोग नीति अपनाई थी? तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 आंदोलनों के नाम दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पर है असहयोग, और यहाँ पर हमें कहाँ पर देखने के लिए मिला? चौथे नंबर ऑप्शन में। तो असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत का संविधान लागू हुआ था? आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है 1950 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और इसी 26 तारीख को जो है, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आप सभी के लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ये हमें कमेंट सेशन में अवश्य बताएगा, ताकि जो अगला वीडियो है मैं उसी को देख करके आपके लिए प्रश्नों की व्यवस्था करूं। चलिए क्या है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना के तहत रखा गया था? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट बेटन योजना। ठीक है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो है माउंट बेटन योजना के तहत रखा गया था। तो इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चंस थे ये अपने आप में इंपॉर्टेंट थे, और यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ, प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं एग्जाम में। तो इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो समय है वो आसान क्वेश्चन का समय नहीं है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है अब के पेपरों में, इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। तैयारी आप ऐसा करना ताकि आपको तुक्का ना लगाना पड़े, और आपको 1 नंबर या 2 नंबर से ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई आज 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर एक्स्ट्रा आता तो मेरा पास हो जाता। ऐसी तैयारी नहीं करनी है, आपको आर पार की तैयारी करनी है। तो चलिए बातों को ध्यान में रखिएगा, और अपना स्कोर एक बार हमें अवश्य बताना कि क्या रहा आपका स्कोर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।